हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है 14 जनवरी 2025 को, ये सूर्य का महापरिवर्तन है और आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्या आपको फल मिलेंगे, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम गृहस्थितियों को समझते हैं और एक बात बता दूं पहले ही कि आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा दो शब्द आप सुनेंगे कि हाँ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, उस चक्कर में कन्फ्यूजन रह जाता है और फिर हमें लगता है कि हमने जो सुना था वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए पूरा समझेंगे तो क्लियर होगा। सबसे पहले हम गृहस्थिति को समझ लेते हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि जो हमें फल मिलेगा वो क्यों है। तो जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन मकर राशि में होगा, तो ये 1 महीने के लिए हो जाएगा लगभग। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। और उसके विषय में यदि आपको जानकारी चाहिए तो दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी मकर संक्रांति की जल्द ही, तो उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। गृह स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ये परिवर्तन जो है तो एक पिता और पुत्र का मिलन कहलाता है। यानी कि पिता सूर्य हैं और शनि इनके पुत्र हैं, उनकी ही साधारण राशि में आएंगे। 24 जनवरी 2025 से बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे और 11 जनवरी तक, वो फरवरी तक रहेंगे। तो 11 फरवरी तक जब रहेंगे बुध भी सूर्य के साथ, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। इसका भी क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे। साथ में एक बात और भी ध्यान देने की है कि देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु, इन 3 ग्रहों से सूर्य दृष्ट भी होंगे, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और ये परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो नक्षत्र गोचर है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, तो इसके भी प्रभाव हमें देखने को मिले। तो ये सब स्थितियां हैं। आइए समझते हैं क्या फल मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर 2 स्थितियों में रहेगा। एक तो ये कि यानी कि 10 दिन का समय, 14 से लेकर 24 तक का समय, फिर बुध आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ बदलेंगी। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसे दूर करने वाला होगा। आपको कहीं ना कहीं जो मान सम्मान में कमी दिख रही थी, तो अब वो मान सम्मान की वृद्धि की स्थिति में दिखेगा। साथ में आप अपने जीवन में यदि रोगों से लड़ रहे थे तो आरोग्यता प्राप्ति की स्थिति देखने को मिलने वाली है। साथ में यहाँ यदि पारिवारिक स्थिति में बड़ी समस्याएं थी, कलह का माहौल था, लड़ाई झगड़े थे, तो ये चीज़ें भी अब धीरे धीरे सॉल्व होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाणी का बड़ा प्रभाव मिलने वाला है ना। आपकी वाणी में यदि कड़वाहट थी, समस्याएं थी बहुत ज़्यादा, तो वाणी अभी भी ऐसी रहेगी जो थोड़ी तीखी रहेगी, क्योंकि सत्य बोलने का आप प्रयास करेंगे, परंतु काम आपके बनेंगे, ये अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि चिंताएं थी, किसी भी तरह वाद विवाद या पैतृक संपत्ति को लेकर निर्णय ना ले पाना, ना हो पाना, या किसी तरह की भी उलझन, तो अब इनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपको पैतृक संपत्ति प्राप्ति में जो समस्याएं थी तो समस्याएं दूर होंगी। और ये चीज़ें जो है तो 10 दिन का जो समय है पहले 24 तारीख तक का, इसमें ये चीज़ें लाभ आपको विशेष रूप से मिलेगा। और क्षमा करिएगा, उसके बाद भी देखा जाए तो इसका लाभ आपको और विशेष मिलने वाला है, परंतु इसके बाद थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि बुध भी आ जाएंगे और मंगल से भी दृष्ट है ही है, केतु से भी दृष्ट रहेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको फिर
अपने वाणी में संयम 10 दिन के बाद यानी 24 तारीख के बाद अपने कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस समय संयम बरतना। और दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके यदि किसी तरह की उलझन थी तो वो दूर होगी। परंतु यहाँ पर एक बात देखिए, उसे तो आज का प्रभाव ही है ऐसा थोड़ा, परंतु आपको थोड़ा समझना होगा कि अहंकार से बचें। अपने आप को हम बहुत श्रेष्ठ हैं इस चक्कर में अहंकार ना करें, क्योंकि जब सूर्य होंगे, इनको भी छेदात्मक भी ग्रह माना गया है, और बुध भी होंगे, तो ये तो बुध होंगे अच्छी बात है, बुधादित्य योग बनेगा तो ये तो अच्छी बात है, परंतु सूर्य का जो गोचर काल है दाम्पत्य जीवन के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अहंकार से बचना होगा, और सूर्य अहंकार कहीं ना कहीं पैदा होगा जब इनका गोचर होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का, क्योंकि मंगल की भी यहाँ दृष्टि होगी, तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेके ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो मूल रूप से कहा जाए तो समस्या नहीं है, परंतु एक ये है कि यदि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समस्या होगी। यदि समझने की, संभालने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें संभलेंगी, अच्छी होंगी, है ना। और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे और आपस में कई बार एक दूसरे के प्रति एक शंका हो जाती है, भले सामने से हम कहें चाहे ना कहें, पर एक दूसरे के प्रति शंका हो जाती है, भाई सामने वाला हमारा जो पार्टनर है कहीं ना कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रहा है। कई बार ये चीज़ें अक्सर तब होती हैं जब व्यापार नीचे गिर रहा होता है ना, या किसी दो पार्टनर हैं उनमें से किसी की एक की ज़्यादा लोकप्रियता हो गई या ज़्यादा उसका जो है तो कहीं का प्रभाव दिखने लगा, तो ये चीज़ें फिर मन में जो है तो होती हैं कि क्या सामने वाला हमको धोखा तो नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें जो कन्फ्यूजन है ये दूर होगा, और आपस में एक सहमति भी बनेगी, और आप अपने व्यापार को अच्छी तरह से वृद्धि की ओर ले जाएंगे। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी है ना, जैसे मैंने बताया ही। बाकी ये परिवर्तन अच्छा है, आपको लाभ भी देगा, और आप अपने जीवन में कई सारे ऐसे निर्णय भी लेंगे जो आपके लिए हितकर रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। रही बात की कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी आपने सुने गोचर कुंडली का प्रभाव था, ये आधारित होता है, यानी कि डिपेंड होता है जन्म कुंडली के आधार पे, और जन्म कुंडली आपकी इस गोचर के आधार पे डिपेंड होता है। इसीलिए जब दोनों में अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट जो भी मिलता है तो फिर आपको देखने को एग्जैक्ट मिलता है। इसके अलावा आपको उपाय क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं। तो उपाय के लिए एक आप प्रयास करिए, एक तो ये कि दिनचर्या को बेहतर करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए और अर्घ दीजिए। इसके अलावा आप प्रयास करिए नित्य प्रति कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान के दर्शन करिए। यदि भगवान विष्णु या उनके अवतार का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही इनकी आराधना करिए। जिनके प्रति प्रेम हो भगवान विष्णु के प्रति, राम जी के प्रति, उनकी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।